महाराज, भागवत के समान भक्ति का कोई ग्रंथ बना ही नहीं, न है न बनेगा। जिस मनुष्य की आयु के शेष 7 दिन रह गए हों और वह मुक्ति चाहता है तो उसे भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। महाराज परीक्षित को जब पता लगा कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी तो भागते भागते वह अपने गुरु के पास गए। उनसे उपाय पूछा कि किस प्रकार से महाराज हमारा उद्धार होगा। तब उनके गुरुदेव ने कहा था कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तनात्। हे महाराज परीक्षित, इस कलयुग में भगवान श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण के संकीर्तन, भागवत कथा श्रवण और भक्ति के अलावा मनुष्य की मुक्ति का कोई साधन ही नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। महाराज, भागवत के विषय में कहा गया है, इदम भागवतम पुराणम ब्रह्म संहितम। यह भागवत जो है 5वां वेद है, वेदों का सार है। सर्व वेदे इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। समस्त वेदों का सार है, 5वां वेद है। और महाराज, गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वो उपनिषदो अपि। ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, व्यास जी महाराज जी ने 18 पुराण वेदों का विभाजन भी कर दिया, ब्रह्म सूत्र बना दिए, गीता लिख दी, महाभारत लिख दी, फिर भी टेंशन, डिप्रेशन, तनाव में बैठे हैं, मन अशांत है, शांति नहीं मिल रही है। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, कहो व्यास, क्या बात है। व्यास जी ने कहा, महाराज, हमने तो वेद पुराण सब कुछ बना दिए हैं। तो नारद जी ने कहा, व्यास, तुमने भगवान की भक्ति नहीं की। यद्यपि श्री व्यास जी महाराज जी ने पुराणों में भागवत, भगवान की भागवत थोड़ी थोड़ी यानी संक्षिप्त में लिखी है। तो नारद जी ने कहा कि व्यास, थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान करने वाली है कि वेदों के पढ़ने से, शास्त्रों के पढ़ने से, पुराणों के लिखने से शांति नहीं मिलती है, भगवान की कृपा नहीं मिलती है। नारद जी ने कहा, व्यास, पहले तुम भगवान की भक्ति करो, फिर भगवान के दर्शन करो, फिर भगवान का, श्री कृष्ण का यशोगान करो। क्योंकि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। उसके बाद में आप भागवत का निर्माण करो। सोचो, 4 लाख का पुराण, 1 लाख की महाभारत, 700 की गीता, 555 का ब्रह्मसूत्र, इतना लिखने के बाद भी व्यास जी को अशांति थी, तनाव था, डिप्रेशन था। तो यह है भागवत जी की महिमा। कलयुग में मनुष्य की मुक्ति का मात्र एक साधन है भगवत कृपा और श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति। इसके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। भागवत 5वां वेद है, सभी वेदों का सार है। इसमें ब्रह्मसूत्र, उपनिषद सब कुछ समाया हुआ है। यह है भागवत जी की महिमा। फिर व्यास जी ने पहले भगवान की भक्ति की, फिर भगवान के दर्शन हुए, उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। यह है श्री भागवत जी की महिमा। तात्पर्य यह है, कोई भी मनुष्य वेदों के पढ़ने से, पुराणों के पढ़ने से, शास्त्रों के पढ़ने से कुछ नहीं,
मुक्ति नहीं हो सकती है जब तक वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मन से भक्ति नहीं करेगा, शरणागति नहीं होएगा, तब तक कल्याण नहीं है। इसलिए जो मनुष्य मुक्ति चाहता है उसे भगवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए।